मेरा नाम है काला, अरविंद काला। मैं अकेला गोवा में हूँ। मुझे यहाँ 2 हफ्ते हो गए हैं और मेरा इरादा है कि मैं 2 महीने और रहूँगा, अगर मेरा पैसा उतना चल जाए। तो इस सिलसिले में मेरे सारे जो दोस्त हैं, जानकार, वाकिफ़ जो भी हैं, जो भी मुझे जानता है, वो एक बात पूछता है, "तो काला तू अकेला चला गया?" मैंने कहा, "हाँ, क्यों बीवी नहीं आई?" "नहीं, हाँ, बीवी दिल्ली रहना चाहती थी, मैं अकेला आ गया।" "अच्छा, तो ये मतलब उनकी दुनिया में ये सवाल ही नहीं उठता कि मियाँ कैसे अकेला चले जाए या बीवी कैसे चले जाए और दूसरा जो उसका साथी है या साथिन है वो इसके साथ ना हो। मतलब हिंदुस्तान में जो जो भी जिन लोगों को भी मैंने देखा है मियाँ बीवी को, जिनके ये जिएंगे साथ मरेंगे साथ इस तरह से। अच्छा, गजब की बात है, मतलब एक वो हिंदी मूवी का डायलॉग है ये, शायद जिएंगे साथ मरेंगे साथ। और गजब की बात ये जो लंबी शादी वाले होते हैं ना, एक दूसरे से इनको बहुत चिढ़ होती है। अरे एक दूसरे से नफरत करते हैं, 50% तो नफरत करते हैं एक दूसरे से और 80% तो बिल्कुल ही बोर हो जाते हैं। अच्छा, जो नफरत भी करते हैं इनमें बहुत बहसबाजी होती है, बहसबाजी दलीलबाजी नहीं, झगड़े होते हैं इनके हर वक्त। मतलब जब भी बातचीत होती है मियाँ बीवी की हिंदुस्तान में, तो झगड़े करते हैं। अब ये तो मुझे झगड़े मतलब लड़ाई करते हैं। अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं कि एक दूसरे को मुक्के मारते हैं या नहीं, ये तो कमबख्त बताते नहीं इस किस्म की बातें जो बड़ी दिलचस्प होती हैं। अच्छा, मैं एक टिप्पणी ये करूँगा कि भाई जब आप अलग जाते तो आपके ख्याल अलग होते हैं। देखिए, हम इंसान हैं ना, हम लोगों के दिमाग में करीब 20,000 नए-नए ख्याल आते हैं रोज़। लेकिन दिक्कत ये है कि वही ख्याल हम अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। अब जो आज मैं सोच रहा हूँ वो कल मैंने सोचा था और कल मैं वो ही सोचूँगा। तो ऐसा रहता है। मैं हूँ बिल कोई है, कोई डोनाल्ड ट्रंप हो या बिल क्लिंटन, सारे इंसान का कि यही यही कहानी है। अच्छा, नई जगह जब आप जाते हैं तो नई सोच होती है। अब सोचिए, नई सोच होती है तो उसमें बिल्कुल आपका नज़रिया भी बदल जाता है। बहुत ज़रूरी है कि ये, और क्योंकि ये मियाँ-बीवी में ऐसा है कि बहुत मैंने देखा है दिल्ली में, जो वो क्या घुटन होती है मियाँ-बीवी को एक-दूसरे के साथ। बहुत ज़्यादा जब रहो ना तो चिढ़ जाता है आदमी एक-दूसरे, तो लेकिन एक-दूसरे को छोड़ते नहीं, क्योंकि जो रिवायत बनी हुई है, या ये सोचते हैं मैं अकेला चले जाऊँगा या मैं अकेली चली जाऊँगी तो मैं बोर हो जाऊँगा, मैं बोर हो जाऊँगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही मज़ा आता है। मुझे तो बहुत बहुत यहाँ मज़ा आता है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि दो मैं बातूनी आदमी हूँ, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में मैंने शायद ही किसी से लंबी बात करी। कभी मैं अगर जब बात करता हूँ वो तभी होता है जब लंबी बात करता हूँ, जब मैं ये इस किस्म के वीडियो कर रहा होता हूँ। लेकिन बिल्कुल एक बहुत बढ़िया रहता है यहाँ पे। अब यहाँ पे नए-नए किस्म के, जिस गली में मैं रहता हूँ, जिस कूचे में, तो वहाँ ये है क्या, गोरे ज़्यादा आते हैं ब्रिटेन के, सब अंग्रेज़ी बोलने वाले, वो जो वहाँ के वो बेलदार हैं और ये हैं और चौकीदार हैं वगैरह उस किस्म के। और बिल्कुल, तो अगर दिल्ली में बैठा होऊँगा तो बगल में राम सिंह होगा, यहाँ कृष्ण चंद्र होगा, यहाँ राम भरोसे होगा। तो ये यहाँ पे नया गोरे को देखो, गोरियों को देखे, ऐसा नहीं है खूबसूरत, खूब मोटे हैं, ऐसे मोटे हैं जैसे कि बिल्कुल क्या क्या बताओ, मतलब टुनटुन भी उनसे उनके मुकाबले पतली थी। तो ऐसा रहता है। अच्छा, एक चीज़ ऐसी है कि जब मेरे दोस्त कहते हैं, यार तू तेरा ये यहाँ पे, अच्छा मियाँ-बीवी का ऐसा रहता है, भई जहाँ मियाँ होगा वहाँ बीवी रहेगी, जहाँ बीवी रहेगी वहाँ मियाँ रहेगा। मतलब ये हो ही नहीं सकता कि कोई चले जाए इधर-उधर। अच्छा, मेरे केस में मैं लकी इस हिसाब से हूँ, खुशनसीब इस तरह से, मेरी बीवी ज़्यादा चुड़ैल नहीं है। तो वो इतना माइंड नहीं करती कि ये तो पट्ठा जा रहा है, और वो अगर माइंड भी करे, मुझे क्या परवाह, मुझे तो जाना ही है, तो इसलिए भी शायद टोकती नहीं है। तो इस तरह से बहुत बहुत अच्छा रहता है ये। और एक चीज़ रहती है, हम समझते नहीं हैं कि एक दूसरे, क्या होता है शादी में, लंबी शादी में खासकर जो मैंने देखा हुआ है, ये एक दूसरे क्या कहते हैं, घुटन तो छोड़िए, वो क्या कहते हैं, दूसरे की मौजूदगी से आपको ज़हर सा पैदा हो जाता है। टॉक्सिक अंग्रेज़ी में कहते हैं कि हर वक़्त वो आदमी सोचता है, यार हर वक़्त यहाँ बीवी बैठी है, बीवी सोच रही है हर वक़्त ये कमबख्त बैठा हुआ है।
फिर ये आपस में झगड़े होने लगते हैं, तेरा ये ठीक नहीं है, तेरे वो अलमारी में तेरी पतलून उल्टी लटकी हुई है, तेरा टूथब्रश ऐसे क्यों लगाया और ऐसे क्यों नहीं लगाया। इस किस्म की फिजूल की बातें होती हैं। कोई अच्छी बातें हो तो दूसरी बात है। तो ये इस किस्म का तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे से आदमी थोड़ा सा अलग अलग रहे। लेकिन ऐसा यहाँ पे लोग समझ ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आता। वो कहते हैं, वो समझ ही नहीं सकते कि मैं अकेला रह कैसे सकता हूँ दो दो महीने। अरे मुझे ख्याल उनसे कहा नहीं मैंने, लेकिन अभी आ रहा है, अरे आपने कभी ट्राई किया है? कभी ट्राई नहीं किया। अगर आप पहले ये सोचेंगे कि आप रह ही नहीं सकते अकेले, तो उसी हिसाब से चलेंगे। और लोग ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं इधर आया हूँ कि ऐसी नई बात करिए, जैसे मार्को पोलो 700 साल पहले स्पेन से एक किश्ती में बैठ के वो 10,000 किलोमीटर मील अमेरिका पहुंच गया। अरे मैं उड़न खटोले में बैठा गोवा पहुंचा और ये वीडियो कर रहा हूँ और बियर पी रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ। तो क्या मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जनाब, एक चीज मैं जरूर आपसे आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको अकेला रहना है तो ये बहुत ज़रूरी बात होती है कि आपको अपनी कंपनी अच्छी लगे। अच्छा, इस बात में मेरी खुशनसीबी है, मुझे अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। और कभी कभी मैं कोई बियर पी रहा होता हूँ, मुझे कोई पुराना ख्याल आता है वगैरह वगैरह, मैं ठहाके मार के हंसता हूँ, हा 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 हा। तो और लोग आसपास के ऐसे सोचते हैं, यार ये थोड़ा पागल तो नहीं है। अच्छा, दुनिया की गजब बात ये है कि अगर मैं मुंह लटकाए बैठा रहूं, वो कहेंगे बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हंस रहा हूं अकेला, तो कहेंगे सारा पागल है। ये हाल, ये ऐसा कलयुग आया हुआ है दुनिया में। तो इस किस्म के ख्याल है। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ, यार जरूर इधर उधर जाओ, नहीं तो बहुत ही मतलब शादीशुदा जिंदगी में ये नहीं है कि कि आप बंधे रहें। देखिए, वो चीज़ तो मैं समझ सकता हूँ कि आमतौर से हिंदुस्तान में मियाँ बीवी इसलिए भी जुड़े रहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान गरीब मुल्क है। अब मियाँ बीवी का एक ही घर है, तो अगर मियाँ बोलेगा मुझे तलाक चाहिए, तो उसको अलग होना पड़ेगा, वो बेघर हो जाएगा। तो वो सोचता है बेघर होने से अच्छा यार इसी चुड़ैल के साथ रह लो। और वो सोचती है कि यार इसी साले कमबख्त से ले लो, जो ना मुझे साड़ी लाके देता ना गाड़ी लाके देता। तो इस तरह से रहता है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक ही टाइम ये बीवियों को अच्छा लगता है कि अगर आदमी अकेला जाए, अगर वो किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, अगर वो वैष्णो देवी पैदल जा रहा है या बद्रीनाथ पैदल जा रहा है वगैरह वगैरह, क्योंकि वो फिर बड़ी खुश होती हैं कि अब मुझे, हाँ, खुदा हमें सब कुछ देगा, खुदा हमें और मैंने देखा है खुदा उन्हें कुछ कुछ नहीं देता। अरे जब खुदा ने वो 60 लाख यहूदियों को नहीं बचाया जिनको हिटलर ने मारा था, तो मेरे दोस्त को या मेरे लिए खुदा क्या करेगा। ये सब फिजूल के ख्याल हैं, ये सब फिजूल के ख्याल हैं। और ये तो इस किस्म की चीज़ें मैं कहना चाहता था लोगों से। और लोगों को अलग अलग थोड़ा इधर उधर जाना चाहिए अकेला। सच्ची बात है ये। मेरे लिए तो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, नए ख्याल आते हैं, नए बहुत अच्छा रहता है। तो सारे तो प्लीज़, अच्छा, मैं ये मेरा वीडियो ख़त्म ही हो रहा है, प्लीज़ आगे रवाना करिए अपने दोस्तों को। आप तो रसूखदार आदमी हैं, आप मोची को जानते हैं, आप धोबी को जानते हैं, आप हजाम को जानते हैं, सबको भेजिए, मेरी शोहरत बढ़ाइए। और ये वीडियो उनको ज़रूर भेजिए जो दुखी मियाँ बीवियाँ हैं, हज़ारों को आप जानते होंगे, जो मेरा वीडियो सुन के थोड़े दोनों ही चिढ़ जाएंगे। अच्छा, तो रुखसती का टाइम हो गया, तो मैं, खुदा हाफिज।